बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उसामा अबू बकर है और एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। आज बहुत एक अहम मौजू पे हम बात करने लगे हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर जब हमारे पास कोई विज़िटर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ये जो लोग मिलने के लिए आते हैं, वो एक बात पूछते हैं कि बहरिया स्टार्ट तो यहाँ से चलो होता है, तो ये एंड कहाँ पे होता है, इसकी बाउंड्री कहाँ पे है, इसकी एंडिंग है कहाँ पे। तो मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि बाउंड्री वॉल तो हमने ज़रूर देखी है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि इसकी एंड ये यहाँ पे कहाँ पे जाके हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे बाउंड्री वॉल्स जो थी वो आज नहीं है, आज उनको बहुत पीछे कर दिया गया है। बहुत सारे ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स या प्रीसेंस थे जो ऑन ग्राउंड हो गए हैं। यानी बहरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट का काम अगर आप कहें तो वो हर वक्त ही चल रहा है, फर्दर एक्सपेंशन का काम चल रहा है और ये सारा काम हो रहा है। इसके बाद साथ ही एक अगला सवाल ये आता है, बड़ा अहम सवाल है कि इतना बड़ा एरिया कैसे आबाद होगा, यहाँ पे कौन लोग आके रहेंगे और क्या होगा। तो उसके लिए बहरिया का इस वक्त आपको पता है कि जो मेन गेट से लेके तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर बाद जाके आता है बहरिया का स्पोर्ट सिटी वाला एरिया, जहाँ पे स्टेडियम है या जहाँ पे स्पोर्ट सिटी के विलाज हैं, और उसके आखिरी गली के आखिरी कोने तक लोग रह रहे हैं। तो इसका ये सादा सा जवाब है कि यहाँ तक इतने लोग अगर आ गए हैं तो बाकी भी सारा एरिया ज़ाहिर बात है ये डेवलप होना है। यहाँ पे जिस तरीके से बहरिया ने प्लान किया, जिस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे ऐसा लाइफस्टाइल दिया जो कि पूरे पाकिस्तान में और कहीं पे नहीं है। जो बहरिया टाउन कराची के अंदर लाइफस्टाइल है, ये वाला इस कॉस्ट के अंदर ये वाला लाइफस्टाइल किसी जगह पे आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। इतना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। और कोई भी बंदा है, यानी अगर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हर तरह के लोगों को सेम फैसिलिटीज़ हैं। एक बहुत बड़ी एक इशू एक रह गया था गाड़ियों के हवाले से कि यहाँ पे जो बहरिया के अंदर की ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी मामला हल हो गए। और एक कराची आने जाने के लिए उसमें भी 100 रुपीज़ के साथ आप कराची शहर के अंदर बहुत अच्छी जगह पे जाके उतर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये बात अपनी जगह पे होगी। और इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात वो ये हुई कि ये जगह जब आबाद किस तरीके से होगी कि यहाँ के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन होंगी। अब ये हमारा बेसिकली जो मौजू है आज का वो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे उसमें बहुत सारी वेरिएशन आई हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत सारे पीक्स एंड ट्रफ्स आए हैं। उसमें रीजंस हमेशा से वही होती है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन के रेट्स, और ये सारी चीज़ें हमेशा से मैटर करती रही हैं। अब इस वक्त जो आपको भी पता चल रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो डे बाई डे नीचे की तरफ जा रही है। उसमें मेनली आपको पता है स्टील के रेट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ ही अपवर्ड गए थे डॉलर के साथ साथ, उसी तरीके से अब वो डाउनवर्ड आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक लालच कह लें या जैसे भी बात कर लें, बहुत सारे लोगों ने जो कमिटमेंट की हुई हैं वो उसी के ऊपर भी खड़े हैं, या मतलब इसमें नीचे के रेट्स नहीं दे पा रहे। हालांकि असूली तौर पे यही बात है कि जब हम एग्रीमेंट करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हम ये अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल पहले दिन तय कर लें कि हमने इस रेट के साथ आपके साथ चलना है, और अगर इसमें इन्फ्लेशन आती है तो भी आप हमारे साथ हैं, हम दोनों इकट्ठे जाते हैं, और अगर इसमें गिरावट आती है तब भी एक दूसरे के साथ मिल के इसमें हम दोनों मुस्तफ़ीद होंगे। अगर नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, दोनों तरीके से एक दूसरे के साथ होंगे। आज ये वाली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे 125 की, 250 की, 500 की, 1000 की, 2000 गज़ की, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हैं उनमें अब जो है उसके जो पर स्क्वायर फीट का रेट जो 5500 तक चल रहा था वो दोबारा से तकरीबन 1000 रुपये तक का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ गया। इस वक्त तकरीबन कोई 4700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ चुका हुआ है, जो कि एक बड़ा अच्छा डिक्रीज़ आया है। और ये हम अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल ऑफ़र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आप यहाँ पे आके हमसे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने आके कम रेट्स के ऊपर या ज़्यादा रेट्स के ऊपर आके एग्रीमेंट्स तो किए, लेकिन उसके बाद बिल्डर कहीं नज़र नहीं आ रहा। यानी आपने आके बड़ा देखभाल के अपनी तरफ से काम किया, लेकिन नीचे के रेट्स पे जाके एग्रीमेंट कर लिया, और उसके बाद या वो बिल्डर कहता है कि आप और पैसे दें क्योंकि पहले दिन ये चीज़ तय नहीं की या पहले दिन इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, तो इसलिए अब वो कहते हैं कि आप मज़ीद पैसे दें फिर जाके आपका काम होगा। ज़्यादातर ये हुआ है कि बंदे ही भाग गए हैं, बंदे आगे मौजूद ही नहीं।
اس لیے آپ جب یہ والا کنسٹرکشن کا کام کریں، آپ کوئی بھی ولا کنسٹرکٹ کروائیں، کوئی بھی پراپرٹی کنسٹرکشن کی طرف جائیں، تو سب سے پہلے اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ پہلے یہ کتنا کام کر چکے ہیں، ان کے پاس کس طریقے کی ایکسپرٹیز ہیں، یہ کس طریقے کا کام کرتے ہیں، اور بندے کتنے کے مضبوط ہیں، بھاگ جائیں گے نہیں بھاگیں گے، کس طریقے کا ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ یہ میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی دونوں پارٹیز کا، بلڈر کا بھی اور جو اس کے کنسٹرکشن کروانے والا کلائنٹ جسے ہم کہیں گے ان کا بھی۔ تو یہ بیسیکلی اس چیز کو مد نظر رکھ کے پھر جا کے ایگریمنٹ کریں۔ ریٹس کم ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ جا کے ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہ والا کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ آپ پوری مارکیٹ کے اندر آپ بالکل سارے لوگوں سے ورکنگ کریں، چیزوں کو پوچھیں سمجھیں، اس کے بعد جا کے آگے کام کریں۔ ایک اور بات جو لاسٹ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ابرپٹلی کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی کنسٹرکشن کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ریٹ طے کریں اور ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ پلاٹ وزٹ مسٹ ہے۔ آپ کا پلاٹ ڈپریشن میں ہے، کھڈے میں ہے، بہتر ہے، سوائل ٹیسٹ کیسا آتا ہے، ایف ٹی ٹی رپورٹ کیا آتی ہے، یہ ساری چیزیں کنسٹرکشن کے اندر میٹر کرتی ہیں اور بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، کیونکہ اس میں ڈگنگ کتنی ہوگی، وہاں پہ کتنا آپ کا جو ہے انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، مٹیریل کیسے لگے گا، اسٹیل کی ڈیزائننگ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی مل کے یہ ساری چیزیں ایسوسیٹ ہو کے پھر جا کے ایک رزلٹ دیتی ہیں اچھی کنسٹرکشن میں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ ضرور مد نظر رکھیں، اور پھر جا کے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پوری مارکیٹ ہے، آپ سب سے بات کر کے ہمیں بھی اس کے حوالے سے یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو میکسیمم سائٹ پہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے حوالے سے آپ کو ہم سروسز پرووائڈ کریں گے۔ آپ کی کچھ کیوریز ہیں اس کے حوالے سے، آپ کوئی اس کے حوالے سے ایلیویشنز لینا چاہتے ہیں، فرنٹ ایلیویشن ہے، یا آپ اس کے حوالے سے کوئی اور میپس وغیرہ آپ کو ریکوائرڈ ہیں جو بحریہ میں آلریڈی بن چکے ہیں یا آپ بنا سکتے ہیں، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ تک انشاءاللہ آپ کو کنوے کر دیں گے۔ اس کے حوالے سے ہم بالکل 24/7 اویلیبل ہیں، ساری ایڈوائس ٹیم اس کے حوالے سے اویلیبل ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔